बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करें, है ना, सब लोग भरें, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है इसमें। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए। ये आप एक तरह से समझ लीजिए कि बीपीएससी के इक्विवेलेंट पोस्ट है सारे के सारे। बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ है इसमें। सारे पोस्ट के बारे में हम डिटेल्स में अभी चेक देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, आप आपका जो इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, क्या क्या प्रमोशन है ना, क्या ग्रेड पे है, पे स्केल क्या है, पे बैंड क्या है, वो सारा चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए और एक सही डिसीजन आप लोग ले सके कि हमको करना है क्या आगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है। देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। इसमें है आपका सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जिसे सचिवालय सहायक बोलते हैं, है ना, ये एक बहुत बढ़िया पोस्ट है इसमें। फिर आपका आ गया प्लानिंग असिस्टेंट, है ना, योजना सहायक जिसको बोलते हैं। फिर ऑडिटर अंकेक्षक का पद है इसमें, जो कि ये भी पोस्ट बढ़िया होता है। फिर मलेरिया इंस्पेक्टर नया आया है। उसके बाद एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट होता है, ठीक है। आप लोग मोपास एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। बहुत जल्द इस कोर्स स्टार्ट होने वाला है, कंप्लीट कोर्स बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। अब जैसे देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल से जो पदाधिकारी बनते हैं, उस पदाधिकारी का क्या जॉब प्रोफाइल होता है, प्रमोशन के बारे में डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको इस नोटिफिकेशन को इसे जनरली मैक्सिमम लोग सचिवालय सहायक बोलते हैं। इस नेम से ये फेमस है, जबकि यह बिहार एसएससी सीजीएल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चेक करते, देखिए इसमें क्या क्या पोस्ट है। सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का पोस्ट मिलेगा आपको, योजना सहायक का, प्लानिंग असिस्टेंट का, ऑडिटर का, मलेरिया इंस्पेक्टर का, ठीक है। ये प्रमोशन देखिए क्या जबरदस्त प्रमोशन है। आप इस सचिवालय सहायक से सीधा प्रशाखा पदाधिकारी बन सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद सीधा अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी प्रमोशन होगा आपका। फिर आपका डिप्टी सेक्रेटरी प्रमोशन होगा, उप सचिव। फिर आपका संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी में प्रमोशन होगा। उसी तरह जो दूसरा पोस्ट है प्लानिंग असिस्टेंट या योजना सहायक, उसमें भी बहुत बढ़िया प्रमोशन है। उसके बाद सीधा आप बन सकते हैं अंडर प्लानिंग ऑफिसर, है ना, अवर योजना पदाधिकारी बन सकते हैं, सहायक योजना पदाधिकारी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर। फिर आप जिला योजना पदाधिकारी बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, डीपीओ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही फेमस, आप लोग डिस्ट्रिक्ट देखते होइएगा, डीपीओ का गाड़ी जाता होगा, है ना, फोर व्हीलर। इसके बाद आपका इसके बाद जो प्रमोशन है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट मिल जाएगा आपको, सहायक निदेशक के लिए, ठीक है। फिर सब डायरेक्टर बन सकते हैं आप, है ना, उप निदेशक बन सकते हैं, है ना, पूरे बिहार गवर्नमेंट में प्लानिंग ये जो डिपार्टमेंट है। उसका फिर आप ऑडिटर बन सकते हैं पंचायती राज विभाग में, ठीक है। ऑडिटर का जो पोस्ट है उसका प्रमोशन देखिए, सीनियर ऑडिटर बन सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं, चीफ ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं। मलेरिया इंस्पेक्टर का बहुत ज़्यादा प्रमोशन तो शायद नहीं है अभी तक के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, है ना, लेकिन इसमें एक पद है शायद, वरीय मलेरिया इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप, इसमें एक प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। अब पूरा डिटेल्स इस सारे पोस्ट का क्या ग्रेड पे है, पे स्केल क्या है, पूरा डिटेल्स हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सचिवालय सहायक, इसका जो ग्रेड पे आपको मिलेगा, पे बैंड ये आता है, पे बैंड 2 में आता है, ठीक है। बीपीएससी से जो आप लोग रिक्रूट होंगे, ठीक है, बीपीएससी से जो हम लोग बीपीएससी से जो रिक्रूटमेंट होता है, उसमें जो पे बैंड होता है ना, उसमें भी 4600 ग्रेड पे रहता है। जैसे आपका रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, है ना, फिर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, ये 3 साल के बाद बीडीओ बन जाते हैं, है ना, और ये 3 साल के बाद सीओ बन जाते हैं, अंचल अधिकारी, है ना। तो सीओ का जो ग्रेड पे होता है वो 4800 होता है, ठीक है। बीडीओ का जो ग्रेड पे होता है वो 4800 होता है ना। एंट्री लेवल पे आरओ बनते हैं और आरडीओ बनते हैं, जिनका ग्रेड पे 4600 होता है। पे लेवल 7 होता है, ठीक है। उसके इक्विवेलेंट सेम पोस्ट है ये, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, है ना, 9300 से 34,000 आपका पे स्केल है, ठीक है। ग्रेड पे आ जाएगा आपका 4600, और बेसिक है आपका 44,900, पे लेवल है 9। आपका अगर सैलरी की हम बात करें तो लमसम आपका इसमें कम से कम 55,000 के अराउंड
सैलरी आपका बनेगा, सब चीज इंक्लूड करके, टैक्स वो सब कट करके इतना लगभग सैलरी बनेगा। ठीक है, उसका पावरफुल पोस्ट है ये, है ना, ग्रोथ बहुत जबरदस्त है इसमें। फिर आप नेक्स्ट प्रमोशन होने के बाद मान लीजिए 7-8 साल के बाद अगर आप प्रमोट होते हैं, बहुत जल्दी इसमें प्रमोशन हो जाता है सेक्शन ऑफिसर में। तो सेक्शन ऑफिसर का जो ग्रेड पे होता है वो 2400 ग्रेड पे होता है, समझ रहे हैं? ये आप इक्विवेलेंट हो जाएंगे किसके, एसडीओ, एसडीएम, है ना, फिर डीएसपी जो होते हैं उसके इक्विवेलेंट पोस्ट है ये। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चले जाइए तो असिस्टेंट इंजीनियर का जो ग्रेड पे होता है, जिसको एसडीओ भी बोलते हैं हम लोग, एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, है ना, पीएचडी डिपार्टमेंट, है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सबका जो असिस्टेंट इंजीनियर था उसका भी ग्रेड पे 5400 होता है, जो कि एक इंजीनियर होता है, बीटेक होता है। बीपीएससी से आप लोग जाएंगे, टॉप रैंक रहेगा आपका, तो आप एसडीओ बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, है ना, डीएसपी बनेंगे, जिसका ग्रेड पे इतना ही रहता है, 5400 ग्रेड पे आता है। तो आप सोच सकते हैं, आप सचिवालय सहायक का एग्जाम दीजिए, 4-5 साल, 6 साल, आई थिंक 8 साल लगता है शायद, तो इसका नेक्स्ट प्रमोशन में सीधा आप बन जाइएगा कौन सा, क्या, एसडीएम और डीएसपी के इक्विवेलेंट वाला पोस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको बीपीएससी भी देने की जरूरत नहीं पड़ा, बीपीएससी में टॉप करिएगा तब जा करके डीएसपी और एसडीएम का पोस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और इसका अगर आप पे लेवल देखें तो सीधा पे लेवल 9 में चला जाइएगा आप। ठीक है, सैलरी की बात करें, है ना, तो इसमें सीधा आपका सैलरी कम से कम आपका 64,000 रुपये कम से कम होना है। ठीक है, इतना कम से कम आपको सैलरी मिनिमम इसके लगभग मिलना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं कितना सही पोस्ट है, सीधा 5400 ग्रेड पे आप जाइएगा। बीपीएससी टॉपर्स जिस यूपीएससी का जो टॉपर जितना जिस पे लेवल पे रहता है उस पे लेवल पे फर्स्ट प्रमोशन में पहुंच जाइएगा सेक्शन ऑफिसर में। उसके बाद जो पोस्ट बनेगा आपका, फिर प्रमोशन हो जाएगा आपका अंडर सेक्रेटरी में। अंडर सेक्रेटरी का देखिए क्या ग्रेड पे है, इसका 6600 ग्रेड पे होता है। ठीक है, पे लेवल इसका 11 होता है, पे बैंड 15,600 से 67,000। ये यहाँ से गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट स्टार्ट हो जाता है आपका, ये पूरा गजेटेड ऑफिसर है। ठीक है, अब देखिए, ये जो अंडर सेक्रेटरी किसके इक्विवेलेंट होते हैं, एडीएम, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीसीएलआर जो सीओ, जो रेवेन्यू ऑफिस, बीपीएससी से में आप जाइएगा रेवेन्यू ऑफिसर बनेंगे, सीओ बनेंगे, है ना, सीओ के बाद फिर एक प्रमोशन होता है, उसके बाद ये थर्ड या फोर्थ फोर्थ प्रमोशन होता है सीओ का, तब जाकर के डीसीएलआर बनते हैं, जिसका ग्रेड पे इतना होता है 6600। सोचिए क्या प्रमोशन बहुत सही है इसमें, आप सभी को फॉर्म भरना चाहिए, है ना। डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो होते हैं, है ना, तो वो उसका जो पोस्ट होता है उसका भी ग्रेड पे 66 से ही होता है। ठीक है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम का भी इतना होता है। उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पोस्ट होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसको बोलते हैं, उसका भी ग्रेड पे इतना ही होता है। ठीक है, प्रमोशन के बाद सीधा आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अंडर सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, फिर डिप्टी सेक्रेटरी में भी आपका प्रमोशन हो सकता है। डिप्टी सेक्रेटरी होता है किसके इक्विवेलेंट, डीएम के इक्विवेलेंट होता है, एसपी के इक्विवेलेंट होता है, किस कहीं के एसएसपी के भी इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चले जाए तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो होते हैं उसके इक्विवेलेंट ये पोस्ट होता है। समझ गया, इस इसमें जो आपका सैलरी मिलेगा, लगभग सैलरी कम से कम आपका 1 लाख के अराउंड मिलेगा, आपका सैलरी 1 लाख के अराउंड, 1 लाख के अराउंड आपका सैलरी रहेगा इसमें। इसमें जो है आपका सैलरी कम से कम 84 to 85,000 के अराउंड रहेगा सैलरी। ठीक है, उसके बाद अगर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं, है ना, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी समझ रहे हैं आपके अंडर में कितने आईएएस हो जाएंगे, 1 2 3 लेवल तक के जो आईएएस का रिक्रूट, 4 लेवल तक के जो आईएएस का रिक्रूटमेंट होता है वो आपके अंडर में रहेगा। इतना जबरदस्त पोस्ट है ये ज्वाइंट सेक्रेटरी का। ज्वाइंट सेक्रेटरी किसके इक्विवेलेंट होते हैं, डीएम के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, कहीं जो बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे पटना वगैरह सब हो गया, वहाँ का जो डीएम होता है उसका इतना ग्रेड पे होता है। फिर जो अगर फील्ड में चले जाए तो वहाँ का जो कमिश्नर होता है ना, उसका उन लोग का जो ग्रेड पे होता है वो 8700 होता है। जो डीआईजी होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, सोच रहे हैं डीआईजी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यूपीएससी क्वालिफाई करिए। ठीक है, यूपीएससी का क्वालिफाई करने के बाद आप फिर एएसपी बनिए। ठीक है, फिर एसपी बनिए, फिर एसएसपी बनिए, फिर डीआईजी बनिए। सोचिए, जबकि आप बिहार बिहार सचिवालय
क्रैक कीजिए और डायरेक्ट रिटायरमेंट आप यहाँ से लीजिए, डायरेक्ट डीआईजी के इक्विवेलेंट पोस्ट से। आपको क्या लगता है जो बीपीएससी के थ्रू जो लोग डीएसपी रिक्रूट होते हैं, तो वो लोग भी डीआईजी के इक्विवेलेंट से मैक्सिमम लोग रिटायर्ड होते हैं अभी के डेट में। डीआईजी इक्विवेलेंट, आप भी डीआईजी के इक्विवेलेंट रिटायर्ड होइएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत जबरदस्त पोस्ट है, ये बिल्कुल भी इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहिए। आप लोगों को फॉर्म भर दीजिए और सिलेबस भी इसका बहुत आसान है, आप लोग क्लियर डेफिनेटली आप लोग क्रैक करिएगा और क्वालिफाई करिएगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग सचिवालय सहायक का देख ले, है ना, पोस्ट का डिटेल्स क्या है। उसके बाद जो है आपका ये देखिए दूसरा इसमें पोस्ट है प्लानिंग असिस्टेंट। प्लानिंग असिस्टेंट का भी प्रमोशन बहुत बढ़िया है इसमें। देखिए प्लानिंग असिस्टेंट बनेगा, योजना सहायक, उसके बाद प्रमोशन है अंडर प्लानिंग ऑफिसर, फिर असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर डीपीओ, ये डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट में। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं आप, हेडक्वार्टर में चले जाइएगा पटना में, सब डायरेक्टर बन सकते हैं पटना में जाकर के बैठिएगा। अब ये देखिए इसका जो ग्रेड पे होता है प्लानिंग असिस्टेंट का 4600 ग्रेड पे होता है, आपको हम बता ही दिए। ये आरओ, आरडीओ, जीआई इंस्पेक्टर इस सब के इक्विवेलेंट होता है ना। सीईओ के ये तो सीईओ तो प्रमोटेड पोस्ट हो गया। फिर आपका आगे आ जाइए 4800 ग्रेड पे। 4800 ग्रेड पे होता है वो सीईओ के इक्विवेलेंट होता है, बीडीओ के इक्विवेलेंट पोस्ट होता है ना। सीडीपीओ का भी यही पोस्ट हो, यही इक्विवेलेंट होता है ना। तो आप सोच सकते हैं, देखिए 4600 रेट पे लेवल 7 में आप डायरेक्ट रिक्रूट होइएगा, है ना। आपको बीपीएससी भी क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये बिहार एसएससी क्वालिफाई कीजिए और बीपीएससी के इक्विवेलेंट पोस्ट पाइए इसमें, ठीक है। पे स्केल भी यही है, सैलरी भी आपको इसके बारे में बता ही दिया गया है ना। कम से कम 5400 से 55,000 के अराउंड आपका सैलरी बनेगा, है ना। उसका नेक्स्ट प्रमोशन है, नेक्स्ट अगर आप बनिएगा अंडर प्लानिंग ऑफिसर बनिएगा, इसका ग्रेड पे 4800 है, ये इक्विवेलेंट आप इसके बराबर हो जाइएगा। फिर असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर बनिएगा, है ना। इसका यहाँ पे जो गजेटेड पोस्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, 5400 स्केल मिलेगा आपको ग्रेड पे, ठीक है। सैलरी भी बहुत बढ़िया है, ये आप एस डी ओ, एस डी एम, डी एस पी, एस डी पी ओ इस सबके इक्विवेलेंट बनिएगा, ठीक है। उसके बाद सीधा आप चले जाइएगा पे बैंड 3 में, है ना। जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, जैसे एडीएम हो गया, है ना, इन लोग का यहीं से स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं। तो बेसिक पे ये एडीएम, एएसपी, डीसीएलआर, डीडीसी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस सब के इक्विवेलेंट का पोस्ट होता है ये, है ना। उसके बाद फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर में प्रमोट होइएगा, है ना। वो पोस्ट होता है किसके इक्विवेलेंट, डीएम, एसपी, है ना, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इस सब के इक्विवेलेंट का पोस्ट होता है। इसमें सैलरी आपका बहुत बढ़िया है, सैलरी इसमें कम से कम आपका 90,000 से ऊपर, 95,000 से अब सैलरी आपका कम से कम मिलेगा, 1 लाख से ऊपर मान करके चलिए। इसमें तो 1.5 लाख के अराउंड, उससे भी ज़्यादा ऊपर सैलरी मिलेगा सब डायरेक्टर में। डीआईजी, कमिश्नर, डीजीएम इस सब के इक्विवेलेंट आपका पोस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं कितना सही है इसका प्रमोशन है, ठीक है। प्रमोशन बहुत बढ़िया पोस्ट है ये सब, इसमें आप लोग को बिल्कुल भरना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा है, ऑडिटर का पोस्ट है। ऑडिटर आपका ये उतना सही नहीं है, लेकिन ये ग्रेड सी से स्टार्ट होता है, ग्रुप सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ से ग्रुप बी में स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, ये बी का पोस्ट है। ग्रुप सी में भी फिर भी आप 2800 ग्रेड पे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोशन आपका 4200 हो जाएगा, 4200 जो ग्रेड पे होता है वो एसआई का होता है, सब इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है। उसके बाद सीधा आप जो थाना इंचार्ज होते हैं, उसके बाद सीधा आप 4600 ग्रेड पे चले जाइएगा, 4600 ग्रेड पे आरडीओ, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर हो गए, फिर आपका इंस्पेक्टर हो गए, है ना, 3 स्टार जिनके पास रहता है ना। थाना इंचार्ज, बड़े बड़े थाना के जो इंचार्ज होते हैं। उसके बाद सीधा आप चीफ ऑडिटर बनिएगा, ठीक है। चीफ ऑडिटर का 4800 ग्रेड पे होता है ना, बेसिक 47,600 होता है, ठीक है। ये सब भी बढ़िया पोस्ट है, ऑडिटर का पोस्ट है। पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें आप ऑडिटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल सकते हैं, है ना। जितने भी योजना चलते हैं जी, कहाँ पैसे खर्च हुए, कितना पैसे खर्च हुए, सबको ऑडिट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या सरकार का जो पैसा यूज़ किया गया है सही जगह यूज़ किया गया है कि नहीं, कहीं कोई पैसा का मिस यूज़ तो नहीं किया गया है, कहीं कोई पैसा का गबन तो नहीं किया गया है। ये सारा ऑडिट आप करिएगा, आपके अंडर में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ये भी एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है, बहुत बढ़िया पोस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग
उसके बाद जो है एक मलेरिया इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, इसका भी ग्रेड पे ठीक ही ठाक है, कोई उतना अभी तो ये नया पोस्ट है। फिर इसका प्रोमोटेड पोस्ट भी है, सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ग्रेड पे 48 हो जाएगा। पूरा ग्रेड पे के बारे में आपको हम सिलेक्शन बता चुके हैं। उसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है ना, इसका भी ग्रेड पे बढ़िया होता है। आप एंट्री पोस्ट यहाँ से है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाइएगा प्रमोट होकर के। नीचे में 4200 ग्रेड पे है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 4600 बनता है ना, यहाँ पे शायद 4600 है, फिर ये 48 हो जाता है ना। फिर इसका ग्रेड पे फिर और इम्प्रूवमेंट होगा इसका, ठीक है। 4800 आई थिंक यहाँ पे हो जाता है, बेसिक 44,900, फिर 53,100। तो इसमें भी ठीक ही है, लेकिन ये उतना पावरफुल पोस्ट नहीं है। आप किसी के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सब आपके अंडर में रहेंगे, ठीक है। सैलरी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इस पोस्ट में भी, ठीक है। अब देखिए आप लोग को जो बिहार एसएससी से जो पोस्ट मिलता है, वो आपको कहाँ एंट्री, अगर ऑफिसर्स की बात करें, अगर बिहार सचिवालय और प्लानिंग असिस्टेंट की अगर हम बात करें, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप प्रमोट होकर के आप जाइएगा यहाँ तक, सोच सकते हैं, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जा सकते हैं, पे बैंड 4 तक जा सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट करके, पे बैंड 2 से स्टार्ट करके, है ना। 4600, है ना। 46 सचिवालय में तो ये स्किप हो जाता है, 4600 से डायरेक्ट आप पहुंच जाइएगा 5400 पे, ठीक है। प्लानिंग असिस्टेंट में आप 4800 में भी जा सकते हैं, फिर यहाँ पे 5400, फिर 6600, है ना। तो मतलब देख रहे हैं आप, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सब जो ऑफिसर्स होते हैं, वो इस रेंज में आते हैं, ठीक है। इसका क्या, पेमेंट जो है बस दो ही रह जाता है ना। सोच सकते हैं जितना आईएएस जो लोग होते हैं, आईपीएस जो बनते हैं, है ना, टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, वो लोग बस आपसे दो और प्रमोशन ले पाते हैं, बस दो एक्स्ट्रा प्रमोशन उन लोग को बस मिल पाता है ना, आप लोग से ज्यादा। सोच सकते हैं आईएएस कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए आईएएस का जो पोस्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। आप बस दो पोस्ट नीचे हैं उनसे। सोच रहे हैं बिहार बीपीएससी का जो पोस्ट होता है, जो टॉप एसडीएम वगैरह से बनता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब दो दो पोस्ट पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। इन लोग का प्रमोशन होता है, यहाँ तक जब चले जाते हैं ये लोग, चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब बन जाते हैं, है ना। आप बस दो पोस्ट नीचे रहिएगा और यहाँ से रिटायर होइएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट होता है, बहुत जबरदस्त पोस्ट होता है बिहार सचिवालय, है ना। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग फॉर्म भरिए, ठीक है। और बोपस एकेडमी है, यहाँ पे ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है बिहार सचिवालय का, है ना। बिहार एसएससी सीजीएल का ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो होता है, इसका होने वाला है। सभी कोर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, आप लोग सभी ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए इसको, ठीक है। ओके, चलिए बाय।